बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 4 जुलाई 2025 जुम्मे का दिन। नाज़रीन इकराम, दो बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो पाकिस्तान चीन जिंदाबाद का नारा गूंज उठा है और यह नारा पड़ोसी मुल्क भारत में गूंजा है। एक ऐसे मौके पर जब भारत एक मरतबा फिर पाकिस्तान पर स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है, एक ऐसे मौके पर जब भारत की प्रॉक्सीज टीटीपी और बीएलए एक्टिव हो चुकी हैं, एन उसी मौके पर भारत से इस स्टेटमेंट का आना और इस एतराफ का आना कि पाकिस्तान ने भारत को सरप्राइज किया, पाकिस्तान ने भारत को चौंका दिया और पाकिस्तान और चीन ने मिलकर भारत के साथ वो किया कि जिसकी अभी तक भारत को समझ नहीं आ रही। ये बहुत इंपॉर्टेंट और सिंबॉलिक है, लेकिन ये खतरे की घंटी भी बजाता है। इसे हम एनालाइज करेंगे। और दूसरी बड़ी खबर जिससे हम आगाज कर रहे हैं वो रूस यूक्रेन जंग के हवाले से। आपको मालूम है कि व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की गुज़श्ता रात एक टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। उस टेलीफोनिक गुफ्तगू में व्लादिमीर पुतिन ने दो बातें डोनाल्ड ट्रंप को बताई। नंबर वन, ये कि जी मैं जो यूक्रेन वॉर के मेरे गोल्स हैं, जो मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो मकासद हैं, वो अचीव किए बगैर मैं ये जंग खत्म नहीं करूंगा। और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे इससे पहले व्लादिमीर पुतिन ने कॉल करके ईरान इसराइल जंग में मफाहमत की बात की थी ना, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि तुम यहां पर जंग बंदी की बात ना करो, तुम मेरे साथ यूक्रेन जंग बंदी की बात करो। तो अब व्लादिमीर पुतिन को जब डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी की ऑफर की तो व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यह मामला यूक्रेन और रूस का है, तो वॉशिंगटन जरा इससे थोड़ा सा दूर रहे। अब सलामी डोनाल्ड ट्रंप को क्या दी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कि 550 ड्रोन्स और मिसाइल्स जो हैं वो दागे गए रूस की तरफ से यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के ऊपर। अब इस सब में रूस जो है उसने रंदा फेर दिया और जो कीव और खार्कीव शहर हैं, जो सबसे बड़े दो इंपॉर्टेंट तरीन सिटीज हैं, उनके ऊपर इस वक्त रशिया के बैक टू बैक अटैक्स जारी हैं। अलबत्ता में यह मानना होगा कि यूक्रेन जो है उसने भी रूस को बहुत टफ टाइम दिया। ऑपरेशन स्पाइडर वेब के बाद से रशिया और डीप इनसाइड रशियन टेरिटरी नथिंग इज सेफ। यूक्रेन इनके एयर बेसिस पर भी हमला करता रहा है। क्रीमिया जो कि अनेक्स्ड एरिया है, उसमें S-400 की मिसाइल बैटरीज भी तबाह हुई। लेकिन इंटरेस्टिंगली S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बैटरीज को तबाह करने का बदला रशिया ने कैसे लिया? अमेरिका का जो पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बैटरीज के कॉम्प्लेक्स पर जो कि यूक्रेन में मौजूद था, व्लादिमीर पुतिन ने मिसाइल दागे और उसमें भी तबाही रिपोर्ट की गई। अब जो खबर है वो बड़ी तशवीशनाक है, क्योंकि ये याद रखिएगा कि चीन इस जंग के अंदर यूक्रेन के साथ है और चीन तो अलल ऐलान नहीं, लेकिन नॉर्थ कोरिया तो अलल ऐलान इस जंग में रूस के साथ खड़ा है। और नॉर्थ कोरिया ने मजीद 30,000 फुट सोल्जर्स इस जंग के अंदर भेजने का ऐलान किया और वो भेजने जा रहा है। बल्कि यूरोप कहता है ना कि चाइना फैसिलिटेट करता है। नॉर्थ कोरिया से जो हजारों बैलिस्टिक मिसाइल और फौजी आते हैं वो रूस जाते ही चाइना के रास्ते हैं। तो अब इस सब में एक अजीब सी डेवलपमेंट ये हुई है कि रशिया ने डैमेज किया है। रशियन अटैक ने चाइना के कॉन्सुलेट को ओडेसा में, एक तो एम्बेसी होती है, फिर जो अहम तरीन बड़े शहर होते हैं वहां पर कॉन्सुलेट्स होते हैं। यूक्रेन के अंदर चाइना का जो कॉन्सुलेट है ओडेसा शहर के अंदर, वो इस वक्त डैमेज हुआ है। लेकिन उसी दिन ये भी समझ आई है और ये अब कीव इंडिपेंडेंट इल्जाम लगा रहा है कि चाइनीज ड्रोन्स के पार्ट्स जो हैं वो कीव के अंदर पाए गए हैं। यानी जो ड्रोन अटैक कल रात रशिया ने किया उसमें एक तरफ तो कुछ नुकसान चाइना के कॉन्सुलेट को भी पहुंचा, बट आई थिंक कि वो अनइंटेंशनली होगा। जब आप एक ओवरऑल किसी शहर के अंदर तबाही फेरते हैं तो फिर वहां पर ऐसी बिल्डिंग्स भी निशाना बन सकती हैं जो शायद रशिया का एम ना हो। उसकी वजह यह है कि इसी खबर के अंदर कीव इंडिपेंडेंट कहता है कि अब चाइनीज ड्रोन्स जो हैं, दिस इज द फर्स्ट टाइम, क्योंकि इससे पहले ईरानियन ड्रोन्स, ईरान के शाहिद ड्रोन्स रशिया यूज करता रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें नॉर्थ कोरिया के मिसाइल्स जो हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स, वो यूज होते रहे हैं, ड्रोन्स जो हैं वो यूज होते रहे हैं। लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम कि अब वेस्ट जो है वो ये इल्जाम लगा रहा है कि चाइना के दिए गए ड्रोन्स जो हैं उनके हिस्से मिले हैं कीव शहर के अंदर, जो कि यूक्रेन का दारुल हुकूमत है। और चाइना जो है उसने पब्लिकली कुछ भी ऐसा एक्नॉलेज नहीं किया। अलबत्ता यह कहा जा रहा है कि ना ही चाइना ने जो ड्रोन्स के हिस्से मिले हैं उस पर कोई बात की है, ना ही चाइना ने जो इसके डिप्लोमेटिक मिशन को नुकसान पहुंचा है उसके ऊपर कोई बात की है, और गालिबन चाइना उसके ऊपर खामोश ही रहेगा। अब एक तरफ तो यह डेवलपमेंट है, तो वहीं दूसरी जानिब कुछ और चीजें भी हैं। और इस वक्त सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान और भारत, ये चीज याद रखिएगा कि जंग जो है वो अभी टली नहीं है। बस ये है कि जो बराह रास्त दो मुल्कों के दरमियान काइनेटिक वॉरफेयर है ना, उसमें सीज फायर हुआ है। और वो नरेंद्र मोदी जो अपनी जरा सी सियासत बचाने के लिए दो एटमी मुल्कों को जंग के दाने पर ला सकता है, उसकी तो पूरी सियासत ऑपरेशन पुरियानो मरसूस ने तबाह कर दी, बेड़ा गर्क कर दिया उसकी सियासत का। उसने तो दोबारा से स्ट्राइक करनी है। अब एक तरफ वो क्या कर रहे हैं, रॉ का चीफ ले आए पराग जेन,
पाकिस्तान एक्सपर्ट टीटीपी और बीएलए को मजबूत कर रहे हैं कि पाकिस्तान की फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज की अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो जाए। और इसमें जो सबसे खतरनाक चीज है नाज़रीन इकराम वो ये है कि अब ये तैयारी कर रहे हैं, और अब बाय द वे अच्छी चीज ये है कि इन्होंने एक्नॉलेज करना शुरू कर दिया कि इन्हें फेंटा लगा, और व्हाटएवर दे हैड टू फेस ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में वो आउट ऑफ सिलेबस था। अब आप ये देखें कि राहुल सिंह है जी, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है ये भारत के अंदर, और इसने क्या कहा है कि वन बॉर्डर टू एडवर्सरीज, पाकिस्तान वाज फ्रंट फेस, चाइना प्रोवाइडेड ऑल सपोर्ट, इट वाज लाइव लैब फॉर चाइना टू टेस्ट वेपन्स। अब ये क्या रहा है, कह रहा है कि बॉर्डर एक था लेकिन हमारे साथ दो मुल्क जो हैं वो मद्दे मुकाबिल थे और दो मुल्क हमें फेंटा लगा रहे थे। पाकिस्तान फ्रंट फेस पे था, सारा सपोर्ट जो है वो चाइना प्रोवाइड कर रहा था, और ये चाइना के लिए एक लैब थी, हकीकी जंग एक लैब थी कि चाइना अपने जो वेपन्स हैं उन्हें टेस्ट कर सके। फिर ये क्या कहता है नाज़रीन कराम कि पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और C4 इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी है दैट ट्रूली सरप्राइज्ड अस। और बाय द वे मैं आपको ये बताता चलूं कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जो स्पेस कमांड है और फिर जो हमारे अवॉक सिस्टम है, जो हमारे वो तैयारे फजा के अंदर थे जो पूरी मॉनिटरिंग करके हमारे कॉम्बैट एयरक्राफ्ट J-10C को इंफॉर्मेशन दे रहे थे, दिस एक्चुअली स्टन्ड इंडिया। इंडिया कभी एक्सपेक्ट ही हमसे नहीं कर रहा था। सैटेलाइट्स इसमें इनकॉर्पोरेटेड थी, हमारी स्पेस कमांड एंड कंट्रोल इनकॉर्पोरेटेड थी, और ये पहली मर्तबा है कि C4 इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की जो कैपेबिलिटी है उसके हवाले से भारत यह एतराफ कर रहा है कि उसने हमें परेशान कर दिया। अब इसमें मैं आपको यह बता दूं कि एक सिंगल मीडिया ब्रीफिंग के अंदर क्या क्या इंडिया के इसे एक जर्नैल ने एक्सेप्ट किया है लुबे लुबाब जी। पहला ये कि पाकिस्तान की C4 ISR जो कैपेबिलिटीज हैं उन्होंने इंडियन मिलिट्री को सरप्राइज किया। दूसरा, PF की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज जो हैं वो अनमैच्ड थी इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। पाकिस्तान आर्मी के फतह रॉकेट सिस्टम जो है उसने इंडिया के अंदर इफेक्टिवली इंडियन मिलिट्री के बेसिस को तबाह किया, और इंडियन जो एयर डिफेंस सिस्टम है इट फेल्ड टू परफॉर्म ऑप्टिमली, यानी टू द बेस्ट ऑफ इट्स कैपेबिलिटीज। जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो 100% एक्यूरेसी नहीं दिखा सका। और आजकल वैसे भी आपने देख ही लिया होगा कि इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम क्या करता, मुकाबले में पाकिस्तान था, चाइना के हथियार थे, ईरान की मिसाल ले लें, एरो सिस्टम, डेविड स्लिंग और वो आयरन डोम, ये तीनों सिस्टम नाकाम हो गए। तो एयर डिफेंस सिस्टम पे रिलाई करके कोई भी मुल्क ये नहीं कह सकता कि वो नाकाबिले तस्खीर बन चुका है, ये याद रखिएगा। और ये चीज अब इंडिया को भी रियलाइज हो चुकी है। लेकिन इसमें जो मैंने कहा था ना कि इट रिंग्स अ बेल, ये एक अलार्म, खतरे की घंटी बजा रही है खबर। वो किस तरह से, वो इस तरह से कि भारत जो है वो इस वक्त अपनी गलतियों का एतराफ तो कर रहा है लेकिन वो इनसे सीखेगा और वो दोबारा से स्ट्राइक करेगा। लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह की मदद शामिल हाल रहेगी। और जो पिछली मर्तबा एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आया था इंडिया के लिए वो आउट ऑफ सिलेबस था, इंडिया वो रट्टा लगा के आएगा इंशाल्लाह, इस दफा नया क्वेश्चन पेपर होगा, और वो तो सिलेबस क्या, वो इनके वहमो गुमान से भी बाहर होगा। वो सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस नहीं, वो आउट ऑफ इमेजिनेशन होगा। लेकिन इस चीज को हमें समझना होगा कि इस वक्त पाकिस्तान की एयरफोर्स हाई अलर्ट पे है, क्योंकि इंडिया ने 9 और 10 जुलाई को मशकों का कह दिया है कि हम पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जंगी मशकें करने जा रहे हैं अपनी साइड के ऊपर। फिर अमरनाथ यात्रा चल रही है, अमरनाथ यात्रा जो है उसके अंदर अल्लाह ना करे कि कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाए, क्योंकि इंडिया उसे एक प्रीटेक्स्ट के तौर पे यूज कर सकता है सीज फायर तोड़ने के लिए। और इस वक्त जितनी शिद्दत से नरेंद्र मोदी दोबारा जंग चाहता है और कोई नहीं चाहता, क्योंकि उसे बीजेपी के अंदर से भी कह दिया गया है कि वी विल बी रिप्लेसिंग यू विद योगी आदित्यनाथ, हम उसे सीएम पीएम बना देंगे सीएम से ऊपर करके, लेकिन हम ये बीजेपी का कंट्रोल कांग्रेस के हाथ में नहीं जाने देंगे। तो इट इज एक्चुअली वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ये मसला जो है इसे समझना होगा। तो एक तरफ तो ईरान इसराइल वाला मसला फंसा हुआ है, दूसरी तरफ ये रशिया यूक्रेन वाली जंग भी अब बहुत ही ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई है, रशिया ने शहरों पर कब्जा शुरू कर दिया। तो वहीं अब पाकिस्तान और इंडिया जो है यूं लग रहा है कि यहां पर भी अब भारत किसी न किसी एडवेंचर की, कम अज कम हम ये बात कर सकते हैं, जितने अवेलेबल इंडिकेटर्स हैं अगर हम डॉट्स को कनेक्ट करें कि भारत कोई ना कोई मिस एडवेंचर प्लान कर रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।